हिंद स्टडी विद गुरुजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी न किसी परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आज हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं, इस प्रश्न पत्र में शामिल किए हैं। तो आप सभी से हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और प्रश्नों को नोट करते जाइएगा, जिससे आप सभी के परीक्षा के पहले रिवीजन करने में आसानी हो सके। तो देर न करते हुए आज चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप सभी के सामने ये है। पहला प्रश्न ये रहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है अक्टूबर के पहला सोमवार को। अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है, अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आप सभी के सामने स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब शुरू किया था? स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। आपसे प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब शुरू किया था? उसमें ऑप्शन दे देता है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और कोई एक आध और दिवस दे देता है, जिसपे आपको गांधी जयंती चुनना होता है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को कौन सा देश राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जो मनाता है देश, वह है सियरा लियोन देश है, जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल किए जाते हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। ये देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल किए जाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है कहलाता है प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसे नीरी के नाम से भी जाना जाता है, पूछ रहा है कि कहां पर अवस्थित है या स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। नीरी जो है नागपुर में स्थित है। यहां पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में, नीरी कार्य करता है। तो नीरी कार्य करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नीरी कार्य करता है। उम्मीद है आप सभी प्रश्नों को नोट कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक है वह आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और संरक्षण तथा निर्धनता को कम करना सतत विकास के लिए आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यह क्या थी? पहले ब्राजील की राजधानी थी। अभी वर्तमान में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। पूर्व में रियो डी जेनेरियो थी। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल।
नोबल गैस में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, नोबल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडान गैस है, उत्तर होगा रेडान गैस, जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो वनस्पतियों के समाप्त होने से ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, जो कि 21% हमारे वायुमंडल में है। और नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगला, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो पेड़ पौधों का जो कार्य नहीं है वह है प्रदूषण, वायु को प्रदूषित न करना। जो वायु को प्रदूषित करना है यह पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। पेड़ पौधे वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं, बल्कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतने ही वायुमंडल स्वच्छ होगा, प्रदूषण मुक्त होगा। अगला, पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो वह होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? तो आर्गन गैस की मात्रा जो है 0.93% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.038%। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था, तो रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट। ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था। 2012 में हुआ था रियो 20। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जल चक्र में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे यूएनईपी या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है स्थित, ये पूछा जा रहा है। तो यह नैरोबी केन्या में स्थित है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना पूछा जा रहा है, स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम एनजीटी के नाम से भी जानते हैं, कि स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो 2002 में जो जोहान्सबर्ग में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसका जो मुख्य मुद्दा था सतत विकास था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो 2002 में हुआ था, रियो +10 के नाम से भी जाना जाता है। रियो +10 के नाम से भी जाना जाता है जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का कहां पर स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो स्थित है एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में पाया है। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड में है और ग्रीन पीस इंटरनेशनल यहीं पर स्थित है। और नीदरलैंड में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है, हेग में। नेक्स्ट, इको मार्क, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो,
उनको इको मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इको मार्क प्रमाण पत्र कौन देता है, तो कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो देता है इको मार्क प्रमाण पत्र देता है। अब पूछ सकता है इको मार्क प्रमाण पत्र कब से दिया जा रहा है, तो कब से दिया जा रहा है, 1991 से दिया जा रहा है। किसको दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है, उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था, तो किया गया था 17 सितंबर 1985 को राजीव गांधी द्वारा के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। सृजन अर्थात निर्माण भी कहते हैं हम उसको, या बनाया भी कह सकते हैं, बनाया गया था। राजीव गांधी ने अपने शासन काल में प्रारंभ किया था, तो उन्होंने प्रारंभ किया था गंगा कार्य योजना, जिसे हम गंगा एक्शन प्लान के नाम से भी जानते हैं या प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, प्लान या प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो ये 1985 में शुरू किया गया था। इसमें गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट के आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में, तो यह 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को सामूहिक जीवन प्रदान किया। तो सामूहिक जीवन जो प्रदान किया वह पशुपालन ने भारत को सामूहिक जीवन प्रदान किया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना लागू की गई थी। तो जो लागू किया गया था वह था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। इंदिरा गांधी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 जो है लागू किया गया था। कब लागू किया गया था अगर पूछे तो 1972 में लागू किया गया था। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, भले ही यहाँ पे आपको अधिनियम 1973 दिखता है, तो इस चीज से आप कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, तो 2010 में पारित किया गया था। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था, पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था पहली बार। नेक्स्ट, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, सबसे पुरानी प्रणाली जो है वह है झूम कृषि, या इसको एक स्थानांतरित कृषि के नाम से भी कहते हैं, या कर्तन दहन के नाम से भी जानते हैं, कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जगह खेती करने के बाद उसको साल 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, और वहां पे जो घास फूस होते हैं उनको जला दिया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर 1 साल 2 साल बाद वहां पे फिर से फसल उगाई जाती है। इसी को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जा रहा है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम कृषि प्रचलित है। तो विश्व में हम आपको बता दें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, और भारत में अगर बात करें तो भारत में पूर्वोत्तर भारत में झूम की कृषि आज भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ था। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। तो पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ था पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता में अर्नेस्ट हैकल का नाम आता है। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में प्रयोग किया था, जबकि सर्वप्रथम जो है इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो रिटर ने दिया था 1865 में। किसने दिया था?
रिटर ने दिया था, रिटर ने 1800 रिटर ने 1865 में दिया था। और इसको जो परिभाषित किया था, सबसे परिभाषित किया था किसने किया था, जो परिभाषित किया था वो किया था किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इसको परिभाषित किया था, जबकि नाम दिया था रिटर ने। तो रिटर का नाम प्रश्नों में नहीं पूछा जाता है, अर्नेस्ट हैकल का ही नाम पूछा जाता है। तो आप लोग इस चीज को जानते रहिए कि इकोलॉजी शब्द दिया था रिटर ने 1865 में, लेकिन उसको परिभाषित किया था अर्नेस्ट हैकल ने, इसलिए अर्नेस्ट हैकल का नाम आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं, तो अर्नेस्ट हैकल कहे जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर अर्नेस्ट हैकल होगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, एग्जाम में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो वातावरण एवं जीव समुदाय इसका सही आंसर होगा। रंध्रों का खुला होना या बंद होना निर्भर करता है, रंध्रों को हम स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं, तो वह निर्भर करता है प्रकाश पर। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये रंध्र ही होते हैं, जो पत्तियों में आप देखे होंगे छोटे छोटे छेद दिखते हैं, छोटे छोटे जो छेद दिखते हैं वो उसी को रंध्र कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में यह सहायक होते हैं पौधों के लिए। तो इसी के खुलने और बंद होने की बात कही जा रही है, तो प्रकाश पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है एक जैविक क्रिया है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। आगे अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, तो ये हैं तंबाकू तथा सोयाबीन अल्पदीप्तिकाली पौधे माने जाते हैं। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं, तो छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। हेलियोफोबस छाया प्रिय पौधों को कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आप सभी से अगले क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। अंत में हम आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के परिवार का हिस्सा बन जाएं और राष्ट्र हित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।